नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनके में 41% के सवाल थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, समस्या आएगी तो नहीं आएगी, क्या होगा जीवन में, सब कुछ मुझे आपके हाथ में दिख रहा है। मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखें तो चलिए दोस्तों इनके पाम कल से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए तो ये आपके हाथ की बुद्ध की रेखा है। बुद्ध की रेखा मुझे आपके हाथ में सही दिख रही है, बराबर दिख रही है, अच्छी दिख रही है। देखिए बुद्ध की रेखा व्यापार की रेखा होती है। जब बुद्ध की रेखा इतनी अच्छी, इतनी मजबूत हो, इसका मतलब यह देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अच्छे व्यापारी होते हैं। व्यापार करके बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लाभ मिलता है और व्यापारिक क्षमता बहुत मजबूत होती है। ऐसे व्यक्ति अगर अपने हॉबीज, अपने इंटरेस्ट और अपनी पसंदीदा चीजों पर कार्य करें, उसमें अपना करियर बनाए, तो भाग्योदय बहुत जल्दी, बहुत अच्छा और बहुत मजबूत होता है। इस तरह के ठीक-ठाक एवं अच्छे योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आएँगे तो ये आपके हाथ की जीवन रेखा है, ये आपके हाथ की मंगल रेखा है। मंगल रेखा आपके हाथ में सबसे बढ़िया, सबसे मजबूत, सबसे गहरी मेरे को दिख रही है। देखिए मंगल रेखा क्या शो करती है। अगर मंगल रेखा आपके हाथ में है, बेशक छोटी-सी है, नॉर्मली मंगल रेखा इतनी बड़ी भी देखी जाती है इस प्रकार से, लेकिन आपके हाथ में छोटी मंगल रेखा है। छोटी मंगल रेखा व्यक्ति को एक समय के अंतराल पर बुरे समय में, संकट के समय में, संघर्ष के समय में आपको फैमिली का सपोर्ट देगी। आपके मित्र, आपके रिश्तेदार और आपके परिवारजन हर संकट में आपका साथ देंगे और भी बहुत सारे अच्छे खासे लाभ आपको इस तरह की मंगल रेखा देने वाली होती है। यहाँ पर अगर आएंगे तो ये आपके हाथ का अंगूठा है। अंगूठे के साइड में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आड़ी रेखा मौजूद है। ये जो आड़ी रेखा होती है, ये आपकी तर्क वितर्क शक्ति और लॉजिक सेंस बहुत अच्छा देती है। व्यक्ति का लॉजिक सेंस बहुत अच्छा खासा देखा जाता है। तो उस तरह के ठीक-ठाक वो आपके हाथ में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर चलेंगे आपके हाथ में, तो देखिए आपके हाथ की जीवन रेखा मुझे सबसे बढ़िया दिख रही है, सबसे मजबूत दिख रही है। जीवन रेखा आपके हाथ में मुझे सबसे बेहतरीन है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आएँगे, तो जीवन रेखा 2 भागों में टूट रही है। जब जीवन रेखा 2 भागों में टूटती है, इसका मतलब कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि ये रेखा की वजह से आपके जीवन में आप समझ सकते हैं कि बुढ़ापे में आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, यात्राएँ भरपूर रहेंगी, यात्राओं से आपको अच्छे खासे लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। तो जीवन रेखा मजबूत है, बुध रेखा उससे मजबूत है। रोग मुक्त जीवन, लंबा जीवन, अच्छा जीवन ये रेखा देने वाली होती है। यहाँ पर अगर आएँगे तो ये आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा है। इस प्रकार मस्तिष्क रेखा चली हल्की सी मुड़ रही है। मस्तिष्क रेखा झुक भी रही है आपके हाथ में। देखिए मस्तिष्क रेखा का झुकना क्या शो करता है? जब आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा झुकती चली जाए, तो ये दिखाता है कि जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, ये रेखा आपके अंदर धार्मिकता बढ़ाने वाली रहेगी। धार्मिक किस्म का नेचर रहेगा, धार्मिकता अच्छी खासी रहेगी। जितना ज़्यादा धर्म, कर्म, दान, दक्षिणा जैसे कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लेंगे, आपका भाग्योदय उतना अच्छा, उतना बढ़िया और उतना मजबूत होने वाला रहेगा। ये रेखा दिखाती है कि बुढ़ापे के अंदर धार्मिकता चरम सीमा पर होती है। तो इस तरह के अच्छे खासे योग आपके हाथ में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखें, तो ये आपके हाथ की हृदय रेखा है। हृदय रेखा आपके हाथ में सुबह घूमकर जा रही है। हृदय रेखा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजबूत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी अच्छी हृदय रेखा हो सकती थी, उतनी ही मजबूत आपके हाथ में हृदय रेखा मुझे दिख रही है। देखिए हार्ट लाइन क्या शो करती है? हार्ट लाइन इस चीज़ को दिखाती है कि कहीं न कहीं ये कॉम्बिनेशन आपको आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे खासे लाभ देने वाला रहेगा। आप यह भी समझ सकते हैं कि इस रेखा की वजह से जितना ज़्यादा दान धर्म, दक्षिणा वाला स्वभाव रखेंगे, उतना आपका भाग्योदय होगा। देखिए हृदय रेखा आपके हाथ में बृहस्पति की ओर देखती है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता ही हूँ कि यदि आपकी हृदय रेखा बृहस्पति की ओर देखने लगे, इसका मतलब साफ-साफ यह देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जितना ज़्यादा दान दक्षिणा करते हैं, उतना भाग्योदय होता है। देखिए दान दक्षिणा कैसे करनी रहेगी? दान दक्षिणा में सबसे अच्छा, सबसे बड़ा और सबसे पुण्य फल देने वाला दान जो होता है, वो अन्नदान होता है। अन्नदान से बड़ा दान कोई नहीं होता। तो अगर आप अन्नदान करते हैं, अपने कमाए हुए पैसे का लोगों को दान करते हैं, जिसमें कि अगर आप किसी का पेट भरते हैं, तो आपका भाग्योदय बहुत अच्छा होगा। आप यह भी समझ सकते हैं कि वस्त्र दान भी आपको करना रहेगा। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, घर से खाना बनाकर ले जाइए और गरीब बच्चों में बाँटिए। जो व्यक्ति अपने घर का राशन जुटाने में सक्षम नहीं है, उसको बाँटिए। ये कार्य कर सकते हैं, आपको लाभ रहेगा और आप ये समझ सकते हैं कि अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम के बड़े बूढ़े बच्चे जो होते हैं, उनको अगर आपके द्वारा दान लगता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाएगी। देखिए, अच्छा समय हमेशा पुण्य से आता है। पुण्य आते हैं दान दक्षिणा करने से, लोगों का भला करने से, लोगों की सेवा करने से। तो ये कार्य कीजिए, आपका भाग्योदय बहुत जल्दी, बहुत अच्छा, बहुत मजबूत होने वाला रहेगा। यहाँ पर आपके इसमें धनुषाकार रेखा बन रही है। ये रेखा समझदारी की ओर इशारा करती है। व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर या फिर गुस्से में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी गलत निर्णय नहीं लेता है। यहाँ पर अगर आएँगे तो ये आपके हाथ की 12 राशियों को भी दिखाता है, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपके ग्रह इन राशियों के अंदर गोचर करेंगे, आपको इनसे अच्छा और ठीक-ठाक लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। बाकी अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में फ्लैंजेस ये खुले हुए हैं, ये भी खुले हुए हैं, ये भी खुले हुए हैं।
ये भी खुले हुए हैं। फेलेंजिस का खुला होना इस बात को दिखाता है कि कहीं न कहीं आपका स्वभाव खर्चीला रहेगा, खर्चीला नेचर आपका रह सकता है। बाकी रेखा ठीक है, मजबूत है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं दिख रही है। भाग्य रेखा ठीक है, जैसे आप 41 वर्ष के हैं, तो देखिए 41 में नहीं, लगभग 39 या 40 के आसपास 2 भागों में टूट रही है। तो या तो आपकी इनकम बढ़ी है या आपने कोई नया काम किया है। अगर नहीं किया तो जल्द ही 6 महीने के अंदर आप कुछ नया काम करने वाले हैं, जिससे आपकी भाग्य रेखा 2 से 3 वर्ष के लिए अच्छी चलेगी, बहुत मजबूत चलेगी। फिर आपके हाथ में कुछ चेंज आ सकता है। लोग 50 के आसपास यहाँ के बाद जो एक भाग्य रेखा अच्छी जा रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए सूर्य रेखा पर हल्की सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि सूर्य रेखा पर आपके हाथ में एक से ज्यादा सूर्य रेखा है। देखिए 2 सूर्य रेखा मेरे को बनती हुई दिख रही है। आप देखेंगे तो अगर एक सूर्य रेखा होती तो बहुत लाभ देती है, लेकिन आपके हाथ में एक से ज्यादा, 2 से 3, 3 तो नहीं, बट हाँ 2 सूर्य रेखा है। देखिए 2 सूर्य रेखा व्यक्ति को कंफ्यूजन देती है, व्यक्ति को थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहता है। व्यक्ति का मन करता है कि सारे काम में अपना इस्तेमाल किया जाए, सारे सारे कामों को किया जाए, हर एक व्यक्ति क्षेत्र में आजमाना चाहता है और हर क्षेत्र की थोड़ी-थोड़ी जानकारी होती है। नए-नए काम करने की इच्छा बनी रहती है। इस वजह से थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि अगर एक काम में आप जितनी मेहनत लगाएँगे उतना आपका भाग्योदय होगा। तो एक काम को करने के लिए जितना जितना फ़ोकस चाहिए होता है वो फ़ोकस नहीं बन पाता। तो जो भी करें, एक काम पकड़ना है उस पर ही मेहनत करें, आपको लाभ बहुत मिलेगा। अगर आप कन्फ्यूज़ होते हैं आगे चल के, तो इस रेखा का प्रभाव होगा। आप चाहते हैं कि रेखा दिक्कत में ना आए, तो आपको सूर्य देव के उपाय दे दिए जाएँगे। वो उपाय करने पर आपको लाभ ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर मनी ट्रायंगल तो नहीं, बट आपके हाथ में ग्रेटर मनी ट्रायंगल बन रहा है। आप देख पा रहे हैं, ये आपके हाथ का ग्रेटर मनी ट्रायंगल है। देखिए ग्रेटर मनी ट्रायंगल क्या शो करता है, अगर आपके हाथ में ये ट्रायंगल बन गया, तो 3 रेखाओं का से मिलके बनता है, तो 3 रेखाओं के शुभ फल मिलते हैं। जैसे कि जीवन रेखा से मिलकर बना है, तो अच्छा जीवन रहता है। ऐसे व्यक्ति की जीवन शक्ति भरपूर होती है, रोग मुक्त, लंबा और पूर्ण जीवन रहता है। ये चीज़ जीवन रेखा दिखाती है। दूसरा, मस्तिष्क रेखा से मिलकर बना है, तो व्यक्ति की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। दिमागी स्तर व्यक्ति का बहुत मजबूत देखा जाता है। और तीसरी रेखा होती है बुध रेखा, यानी व्यापार की रेखा और स्वास्थ्य की रेखा। तो स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और व्यापार अगर व्यक्ति करे तो लाभ जरूर से जरूर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपके हाथ का जो कलर है वो भी गुलाबी है। आप देख पा रहे हैं हाथ में हल्की सी लालिमा छाई हुई है, गुलाबी पेन आपके हाथ में साफ-साफ दिख रहा है। देखिए गुलाबी हाथ क्या शो करता है। यदि आपके हाथ का कलर गुलाबी है, तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन इस बात को दिखाने वाला रहेगा। हाथ काफ़ी तरह के होते हैं, लाल कलर का होता है, गुलाबी, पीला भी हाथ होता है, सफ़ेद हाथ होता है, किसी का येलो भी होता है। तो देखिए अगर आपके हाथ का कलर केवल और केवल गुलाबी है, जैसे लालिमा आ रही है, तो ये दिखाते हैं कि ऐसे कि जो भी कार्य करते हैं, उसमें जो पैसा कमाया जाता है वो मानसिक स्तर से कमाया जाता है, यानी शारीरिक क्षमता इतनी खर्च नहीं होती, शारीरिक एनर्जी खर्च नहीं होती। व्यक्ति अपने दिमाग से, अपने बुद्धि के बलबूते पर ज़्यादा पैसा कमाने वाला होता है। और पैसा कमाने के लिए ये जो आपका कलर है ये बहुत सूटेबल देखा जाता है। बाकी तो देखिए रेखा तो मजबूत है, रेखा में कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। रेखा आपकी सही है, हल्का-सा आपको बंधन जो भी परेशान किया होगा लगभग 34 के आस-पास, लेकिन उसके बाद आपका भाग्योदय बहुत जल्दी, बहुत अच्छा, बहुत मजबूत हुआ है। 34 से पहले आपको बहुत थोड़ी-थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी जीवन में रही होगी, चाहे पैसे को लेकर, करियर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी साफ-साफ मेरे को दिख रही है। यहाँ पर जब ये रेखा होती है, तो इस व्यक्ति अपने माँ-बाप को, संस्कारों को आगे लेकर चलने वाले होते हैं और जिस माहौल में ढलना चाहे उस माहौल को अपने आप को ढालने में सक्षम भी देखे गए हैं। उँगलियाँ अच्छी हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये रेखा आपके अंदर दिखाती है कि आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छी है। रिस्क लेना जानते हैं, लाख 10 लाख का रिस्क आराम से ले लेते हैं। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट वाली सिचुएशन जीवन में बनी रहेगी। इसके साथ-साथ पिंकी फिंगर आपके हाथ में यहाँ पर पहुँच पा रही है, तो टाइम का मैनेजमेंट, मनी का मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को सँभाल के रखना और याद शक्ति, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में बढ़िया रहेंगी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर अगर आएँगे, तो ये जो फ्लैंजेस हैं आपके, यहाँ पर देखिए ये रेखा बिल्कुल घूम रही है, हाथ का बिल्कुल घूमा हुआ है। जब हाथ का थोड़ा घुमा हुआ होता है, इसका मतलब यह देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में संगीत प्रेमी होते हैं। पुराने भजन सुनना, पुराने गाने सुनना और संगीत का शौक रखना, ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। गाने सुनने का, संगीत सुनने का, भजन सुनने का शौक देखा जाता है। तो ओवरऑल रेखा ठीक है। देखिए आपके हाथ में भाग्य रेखा कमज़ोर है, क्योंकि आपके हाथ में भाग्य रेखा केवल इतनी सी है, लेकिन बुध रेखा बहुत अच्छी है। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको व्यापार ही करना रहेगा अपने जीवन में। तो मैंने आपके पाम कंसेस पूरा कर दिया। आपके पाम की हाइलाइट ये थी कि हाथ में जीवन अच्छा है, व्यापार अच्छा है, मस्तिष्क अच्छा है, हृदय अच्छा है। कन्फ्यूजन समस्या के लिए एक सूर्य देव के उपाय करने रहेंगे और कोई उपाय आपको करने की ज़रूरत नहीं। बाकी हाथ अपने आप में ऐसा है कि इनस्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती आने वाले जीवन में। बाकी इन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि जीवन में कभी किसी से धोखाधड़ी ना करें, कभी किसी बीमारी ना करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएँ, कभी किसी विश्वासघात ना करें। देखिए, हाथ की रेखा समय और कर्म के अनुसार बदलती रहती है। जैसा आपका कर्म रहेगा वैसे आपकी हाथ की रेखाएँ रहेंगी। ये समझ सकते हैं अगर आपने आगे चल के बुरे कर्म किए, तो रेखा ज़रूर बिगड़ेंगी। लेकिन जैसी आपकी रेखा अब है, तो साफ कर्म किए, जैसे मैंने बताया कि दान दक्षिणा करते रहे लगातार बीच-बीच में,
अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम के लोगों के लिए दान दक्षिणा करते रहे, तो समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी और भाग्योदय अच्छा होगा। और जैसे मैंने बताया कि रेखा बदलती रहती है, तो रेखा अच्छे वे में सुधरेंगी, रेखा पॉजिटिव होंगी, रेखा में अच्छे लाभ मिलेंगे। तो धोखाधड़ी बीमारी वाले कार्य ना कीजिए, सात्विक जीवन जीना, जैसे कि सज्जन पर जीवन जीते हैं, ऐसा जीवन जीते हैं, अच्छा दान दक्षिणा करते हैं, लोगों का भला करते हैं, लोगों के काम आते हैं, तो किसी भी रूप में कैसी दिक्कत मैं तो आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। इवन आपके हाथ का भाग्योदय ही होगा। बस सूर्य के उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि सूर्य में हल्की सी गड़बड़ मेरे को दिख रही है। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ लीजिएगा, हम आपके सारे डाउट सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। हम आपको एडेंट सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना जो भी एकदम क्वेश्चन रहेगा वीडियो में नहीं पता आपको पूछना रहेगा, हमसे पूछ लीजिएगा। ध्यान से लिख दीजिएगा अपने, और हमें उपाय के लिख दीजिए कि आप हमें सूर्यदेव के उपाय दीजिए, आपको सारे उपाय डिटेल में पहुंचा देंगे। और अपना रिव्यू बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस सेटिस्फाई नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा मैं अपना रिव्यू भी दे दीजिएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और अपना उपाय लिखना ना भूलिएगा। उपाय हम आपको जो देंगे वो डेली करने रहेंगे हमेशा के लिए। उपाय हमारे खर्च वाले होते हैं, बहुत सिंपल साधारण से हमारे उपाय होते हैं, तो कोई खर्चा बड़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। कोई उल्टे सीधे उपाय भी नहीं होते कि आपको कोई जादू टोना करने को दे दे, कोई हवन यज्ञ कराने को दे दे, कुछ ऐसा दे दें, ऐसा कोई उल्टा सीधा कार्य नहीं होगा, बहुत सिंपल साधारण से हमारे उपाय होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के अपने तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।